बयान फरमाया कि एक नफ्स से पैदा हुआ। इंसानियत के तख्लीक का पहला वो हिस्सा था जिसे अबुल बशर सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहा जाता है। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश जिस वक्त हो रही थी उस वक्त भी एक अनोखा था, अचंभों वाली चीज थी। हर फरिश्ते ताज्जुब में थे और मुताज्जिब थे, फिक्र में थे कि आखिर अल्लाह ताला वो कौन सी चीज को बनाने जा रहा है और पैदा करने के लिए जा रहा है, वजूद में लाने के लिए जा रहा है। आखिर किस हैसियत का ये मालिक होगा, किस वकार का मालिक होगा, किस ताकत और जुर्रत का मालिक होगा। इन तमाम कैफियतों को देखने के बाद अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ रूए जमीन से चप्पे चप्पे जिस जिस मकाम पर तुम्हें मौका मिल रहा हो उस मकाम से मिट्टी लाओ। लाया गया, अल्लाह ताला ने बनाया, तख्लीक और तख्लीक करने के बाद बयान फरमाया, फरिश्तों ने दरियाफ्त फरमाया, पूछा कि ऐ अल्लाह जल्ला शानहू और ऐ परवरदिगार आलम, आखिर इसे जो आप बना रहे हैं, इसे बनाने की जो जरूरत पेश आई इसकी वजह क्या है? अल्लाह की बंदगी तो मैं कर ही रहा हूँ, आपकी तस्बीह तहमीद तो कर ही रहा हूँ, उसके बावजूद भी एक ऐसी तख्लीक करने की जरूरत क्या पेश आई? कोई इबादत में कमी रह गई, किसी सजदे में कमी रह गई, रुकू में कमी रह गई, कहाँ पर कमियां हमारी रह गई मौजूद। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा फरमाया, बनाया। लेकिन फरिश्ते के बनाने के बावजूद अल्लाह ताला ने जब पेश किया तो बयान फरमाया कि ये तुमसे अफजल है, अफजल। और हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब बना लिया, पैदा फरमा लिया, और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ऐ आदम, तुम्हारे लिए जन्नत के चप्पे चप्पे गोशे गोशे में जाने की इजाजत है। जिधर हाथ मारो, जिधर पैर मारो, जिधर आंख मारो, जिधर मुंह लगाओ, वो सब तुम्हारे लिए जायज हो गई। लेकिन सिर्फ एक मकाम है जिस तरफ तुम्हें जाने की इजाजत नहीं, इजाजत। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जन्नत में तन्हाई महसूस कर रहे थे, तन्हाई महसूस कर रहे थे, अकेलापन महसूस कर रहे थे। तो अल्लाह ताला ने आपके जिस्म से बीवी हव्वा को पैदा करने का इरादा फरमाया और पैदा किया। अल्लाह तबारक ताला इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, तमाम चीजों पर कुदरत रखता है। कोई चीज आपकी ताकत से खाली नहीं है और आपकी ताकत से बाहर नहीं है। लेकिन अल्लाह अगर वो चाहते तो कदम के हिस्से से पैदा फरमाते। ये तो ताकत थी, ये हिम्मत थी अल्लाह तबारक ताला को पैदा करने का कि पैर के हिस्से से पैदा फरमाते। लेकिन कुर्बान जाओ कि अल्लाह ताला ने पैर के हिस्से से पैदा नहीं फरमाया और ये बताया कि इंसानियत में जीने वालों और इंसानियत की जिंदगी रखने वालों, इस बात को ये सुन लो कि और
पैरों की तरह घिस दिया जाए, पैरों की तरह रगड़ा जाए। जिसे भी मौका मिल जाए, जिसे भी मौका मिले, वो 4 बात आगे सुना दिया, 4 बात कह दिया। और अगर अल्लाह चाहते तो सर के हिस्से से भी पैदा हो। अल्लाह ताला ने बीवी हव्वा को सर के हिस्से से भी पैदा नहीं फरमाया, और ये बताया औरतों को वो मकाम दे याद दिलाया, और औरतों को इस बात के लिए बयान फरमाया कि सुनो, मैं तुम्हें सर के हिस्से से इसलिए पैदा नहीं किया ताकि सर के ऊपर चढ़कर बात। इसलिए अल्लाह तबारक ताला ने जिस्म के पिछले हिस्से से पैदा फरमाया कि तुम्हारा ज्यादा उड़ान अच्छा नहीं लगता और तुम्हारे कदम के नीचे चलना भी अच्छा नहीं लगता। ये दोनों चीजों को बताया, औरतों के लिए ये हुक्म दिया कि तुम्हारी उड़ानें शरीयत इस्लाम और शरीयत मुतहरा को पसंद नहीं है, और मर्दों को बताया कि औरतों को कुचलना भी मुनासिब है। अल्लाह ताला ने मर्दों को वो मकाम अता फरमाया कि मकाम बहीरा से जब लोग आए सरकार मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में, तो अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह, मैं एक ऐसे इलाके से आ रहा हूँ, मैं ऐसे खित्ते से आ रहा हूँ जिस मकाम पर मैंने ये देखा है जो बादशाह है, हुक्मरान है, हुक्म चलाता है, बादशाही उसके पास है, और रियाया अपने सरों को खम किया करता है। लिहाजा मेरी इजाजत है और मैं ये इजाजत लेने के लिए आया हूँ कि अल्लाह के रसूल आप इजाजत दीजिए ताकि उन बादशाहों की तरह मैं भी आपका सजदा करूँ और सजदा रहूं। कुर्बान जाइए। रहमतुल्लिल आलमीन शफीउल मुज़निमीन ने ये जवाब दिया, काली कमली वाले आका ने ये अर्ज किया कि ऐ लोगों ये सुन लो, अगर मर्दों को सजदा करने की इजाजत होती और मर्दों के सामने अगर सरों को खम करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को, बीवियों को ये हुक्म देता कि तुम अपने शौहर के सामने सर कर दे, लेकिन नहीं किया। तो मेरे दोस्तों, साथियों, नौनिहाल बच्चों, कहने का मकसद ये है कि आज एक प्रोग्राम कराया गया। इस प्रोग्राम में लोग दीनी बात को सुनने के लिए आए हैं, सिर्फ सुनने के लिए आए हैं, इसलिए कि हम लोग पक्के सुन्नी मुसलमान हैं। हम लोग जो है पक्के सुन्नी मुसलमान हैं। बाप दादा सुन करके इस्लाम लाया, हम भी सुन के इस्लाम लाया। अरे वो सहाबी से पूछो, हजरत बलाल से पूछो, क्या है बलाल, क्या तूने इस्लाम कबूल किया सुनकर? सुहैब रूमी से पूछो, क्या है सुहैब रूमी, क्या तुमने ईमान लाया सुनकर? तो वो जवाब देंगे कि मैं सुन्नी मुसलमान नहीं हूँ, मैं वो मुसलमान हूँ जो काली कमली वाले आका जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता के मकाम पर लोग ताइफ के बाजार में घेर रहे थे, ईंटों और पत्थरों की बारिश हो रही थी, तीरें चल रही थी, बरछाएं चल रही थी, गालियों की बारिश हो रही थी, और मैं अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुहासरा किया। ये शरीयत को बचाना था। जैसे बयान फरमाया कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ज़बह ना हो करके, उनकी कुर्बानी ना हो करके शरीयत इस्लाम को बचा लिया, शरीयत इस्लाम को बचा लिया। और चले जाओ करबला के मैदान पर, कि करबला के मैदान में इमाम अली मकाम हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जान को देकर इस्लाम को बचाया। गर्दन देने का मकसद सिर्फ ये था कि शरीयत मुतहरा पर किसी तरीके का दाग नहीं आना चाहिए।
और यहाँ तो शरीयत मुतहरा को इतना उड़ा देते हैं, इतना धज्जी उड़ा दिया है कि अब शरीयत इस्लाम ही पता नहीं चलता है कि आया ई सही है कि ई सही, ई सही, ई सही है, ये पता ही नहीं चलता। इतना खलबल मचा दिया है, इतना मिलावट पैदा कर दिया है कि अब देखने को मिलता है। ये मुकाबला जरूर होता है, हमने देखा है, ये मुकाबला जरूर होता है कि फला जगह बाजा आया था, हम भी बाजा लाए, फला जगह ऑर्केस्ट्रा आया था, हम भी लावेंगे। बहुत अच्छा, अल्लाह दिया है, उड़ाओ ने जितना उड़ाओ। लेकिन कभी तुमने ये भी सोचा कि फला आदमी ने मस्जिद बना दिया, तुम भी बना दो। अरे फला आदमी ने इमाम साहब को तनख्वाह देना शुरू कर दिया, तुम भी दे दो। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े वलियों में शुमार होते हैं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह अपने लोगों को लेकर बाहर तशरीफ ले जा रहे थे, लेकिन वहां पर क्या देखते हैं कि एक भीड़ लगी हुई है, एक मजमा लगा हुआ है, लोग दाएं और बाएं फिरे हुए हैं और लोग उस जगह जमाकड़ा बनाए हुए हैं। इंजीनियर है, बड़ा मिस्त्री है, बड़े बड़े लोग हैं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया कि बंदे खुदा जाओ उस मकाम पर भीड़ कैसी है, इसलिए कि भीड़ में जाना और भीड़ को कबूल करना ये अमल शैतानियत हुआ जाता, इंसानियत नहीं। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया कि जिस शख्स का मस्जिद से दिल लगा हुआ है उसे मोमिन तस्वर, वो मोमिन है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि सरकार मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर कर रहे हैं। आपके कानों में एक आवाज आई गाने की। जब गाने की आवाज आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उंगली को कानों में डाल लिया और डालने के बाद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से बयान फरमाया कि अब्दुल्लाह इब्न मसऊद देखो वो बद आवाज अब तक तो नहीं आ रही है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद ने बयान फरमाया कि या रसूलल्लाह वो आवाज खत्म हो गई। कैसे मुसलमान हो यार, इस्लाम में कमी नहीं आना चाहिए। अगर किसी आदमी ने कह दिया कि कलीम, क्या मौलवी साहब मोहम्मद कलीम अब्बा हमारा नाम रखा, ये मोहम्मद को काहे अलग कर दिया, इतना हम इस्लाम से थोड़े दुश्मन हैं, कलीम मत हमारा नाम लिया कीजिएगा, मोहम्मद कलीम लीजिएगा। बहुत अच्छी बात है, आप मोहम्मद कलीम ही कीजिए, लेकिन मोहम्मद कलीम बनने के लिए मोहम्मद के रास्ते पर चलना होगा। तो बयान किया कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस मकाम पर लोगों को भेजा तो भेजने के बाद देखा कि एक मकाम तैयार किया जा रहा है। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह आए और बयान फरमाया बादशाह वक्त के लड़के से जो ताज इमारत बन रहा था, खुशहाल इमारत बन रहा था और फलकपोश इमारत बन रहा था, लिहाजा ये देखकर बयान फरमाया कि अगर इसका जो भी खर्च है वो सारा पैसा आप हमें दे दें, हमें दे दें, तो अल्लाह तबारक तआला तुम्हें जन्नत में इसी तरीके का मकाम अता फरमाएगा, इसी तरीके का बिल्डिंग आपको जन्नत में अता फरमाएगा। मालिक बिन दीनार ये बात को सुनकर बादशाह वक्त के लड़के ने बयान फरमाया कि इसकी क्या गारंटी है मौलवी साहब, इसकी क्या गारंटी है कि अल्लाह ताला हमें जन्नत में इसी तरीके का मकान अता फरमाएगा। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कागज लाओ, लाने के बाद मैं लिख देता हूँ, अपना साइन कर देता हूँ, दस्तखत कर देता हूँ। लिहाजा मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने कागज मंगवाया, साइन किया, दस्तखत की और उसके बाद उसे दे दिया मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह। लिहाजा मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह को सारा पैसा दे और सारा पैसा जब उसे मिल गया तो मिलने के बाद ताजमहल नहीं बनाया, ऐसा नहीं कि ताजमहल बनाने के लिए चले गए,
बल्कि वो सारे पैसे को लेकर गरीबों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में डाल दिया, खर्च कर दिया। आज एक आदमी बाजा के अंदर इसराफ, फजूल खर्ची करने में लाखों रुपये का खर्च किया है। लेकिन मैं उससे पूछता हूँ कि अल्लाह ताला ने जो अपने कुरान में बयान फरमाया कि इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वान शयातीन और कमा क़ाल, फरमाते हैं कि फजूल खर्ची करने वाला और इसराफ करने वाला शैतानों का भाई है। कैसा मुसलमान तुम, क्या मुसलमान तुम रहा। अरे हम तुम्हारे नाम में सर्टिफिकेट अगर दे दें तो ताज्जुब है, लेकिन अल्लाह ताला जब वो दे रहा है और तुम्हारा नाम शामिल कर रहा है कि ये अमल शैतानियत है, इससे बचने की जरूरत है, परहेज करने की जरूरत है, गुरेज करने की जरूरत है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि आज हमारे माशरे में गैरों का रस्म रिवाज आ गया। आपके माशरे में भी इसी मकाम पर, जिस गांव में आप रहते हैं, एक जमाना था, एक वक्त था कि कोई शादी ऐसी नहीं थी जिस मकाम पर रज्जदा न हुआ करता होगा। नाचने के लिए खूबसूरत से खूबसूरत बाई को लाया न जाता होगा, गाने और बजाने का सिस्टम ना रहा होगा। लेकिन अफसोस, सदा अफसोस है कि उसकी रस्में खत्म हो गई। आज शायद वो आंखें तरस रही है कि वो माशरे में कल जहां पर नाच और गाने हो रहे थे, नाजायज पैसे खर्च किए जा रहे थे, आखिर उन लोगों को क्या हो गया। और आज उसे मालूम ये हुआ कि ये चीज मफाद की चीज नहीं बन सकती है, हमारी भलाई की नहीं हो सकती, बल्कि ये रस्में हमारे अंदर, ये हिंदुआना रस्म जो है हमारे अंदर आ गया है, जिससे कोई फायदा नहीं है। इससे बचने और बचाने की जरूरत है मेरे दोस्त। जैसा कि शादाब ने बयान किया कि वाकई इससे गुरेज करने की जरूरत है। आज माशरे में हालात ऐसा हो गया है कि एक दामाद उधर कोना पकड़े हुए, एक दामाद उधर कोना में बैठा हुआ है। क्या हुआ भैया? कोना लिए, इसको क्या हो गया? बोले बाजा नहीं आया है, नहीं जाएंगे। एक तो ये कोना लिए हुए हैं साहब, बगल वाले भी कोना पकड़े हुए, दोस्त अलग नाराज है। अरे जाने दो यार, सबको जाने दो, ये धोखे की टट्टी है। और जिस तरीके से रेत का महल बनाया जाता है, रेत की महलों का कोई पायदारी नहीं हुआ करता, कोई बुनियाद नहीं हुआ करता, कोई मजबूती नहीं हुआ करता है। इस तरीके से ये आंधी और तूफान है, बल्कि तुम्हारे निजात के लिए, तुम्हारे सहारे के लिए, कामयाबी के लिए, कामरानी के लिए अगर कोई है तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया, आज शरीयत इस्लाम में लोग जा रहे हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुल्किहुन निकाह फिल मसाजिद। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि निकाह करो मस्जिद में, ये सुन्नत नबी है। तुल्किहुन निकाह फिल मसाजिद, मस्जिद में करो। जो करना चाहिए तो करता नहीं है, और इसका नाम दे दिया है निकाह। अब निकाह मिन सुन्नती फमन रगिब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी औ कमा क़ाल, कि निकाह मेरी सुन्नत है। ये हेडिंग है, ये जो है हेडिंग है हमारे नजदीक, बड़ा सा जो है नुस्खा लिखा गया है। वरना हम ये पूछते हैं कि दिखाओ तो निकाह मिन सुन्नती में कहाँ है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शरीयत का मलहूज किया गया है, रियायत बरती गई है। किसी मकाम पर भी आप तलाश करेंगे तो शायद ही मिलता होगा जो सरकार मदीना जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुआफिक। तो बयान कर रहे थे कि अब्दुल्ला इब्न मुबारक ने जब लेटर लिख दी और लिख देने के बाद बयान फरमाया कि उसे दे दी।
और मालिक बिन दीनार ने सारे पैसे को गरीबों में, मिस्कीनों में, मोहताजों में खर्च कर दिया। लेकिन क्या देखते हैं कि आप तहज्जुद की नमाज के लिए जब खड़े हुए, मालिक बिन दीनार फरमाते हैं कि जब मैं तहज्जुद के लिए खड़ा हुआ तो तहज्जुद की नमाज में मैं क्या देखता हूँ, इतने बल्ब थे नहीं, इतने लाइट का इंतजाम तो था नहीं, तारीकी थी। लिहाजा देखा क्या कि आपके कदमे मुबारक में, पैर में एक रुपा, एक कागज का हिस्सा जो है टच कर गया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने उस कागज को उठाया और उठाने के बाद देखा, पढ़ा और पढ़ने के बाद पुष्प को भी पढ़ा। मालिक बिन दीनार कहते हैं कि ये खत तो मेरा है और मैंने बादशाह वक्त के बेटे को दिया था, लेकिन ये खत मेरे तक कैसे पहुंच गया, यहाँ कैसे आया। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह उस गांव में पहुंचे और बयान फरमाया कि बादशाह वक्त से मैं मुलाकात करना चाहता। लोगों ने बयान किया कि हजरत कुछ दिन पहले बीमार पड़े और बीमार में इतनी शिद्दत इख्तियार कर गई बीमारी में कि वो इंतकाल कर गए। बयान फरमाया कि वो इंतकाल तो कर गए, लेकिन आखिर जो मैंने रुका दिया था वो क्या हुआ। पूछा कि आखिर वो रुका जो मैंने दिया था वो क्या हुआ। ये बात को सुनकर लोगों ने, वर्षा ने बयान फरमाया कि बादशाह वक्त के बेटे ने ये कहा था कि जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मेरे कफन में इस पेपर को डाल दीजिए। जैसे देखते हैं ना, कोई आदमी मुरीद अगर किसी का हो जाता है, यहाँ भी होता है, तो मुरीद अगर हो गया है तो वो जो है मरने के बाद शजरा उसे कहते हैं। यह लंबा जितना दिन होगा उतने लंबा होता चला जाएगा, शजरा जो है उसे डाल दिया जाएगा। इसलिए कि ये शजरा इसलिए डाला जाता है कि जब वो सवाल जवाब के लिए उस मकाम पर आएंगे कि मर रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है, तो ये जवाब देंगे कि साहब ये हमारे मुरीद साहब हैं, थोड़ा ख्याल रखिए। मर रब्बु ये हमारे दीन के बारे में पूछेंगे, माफी हादर रजूल के बारे में बयान फरमाएंगे। बयान फरमाया कि कुछ नहीं वहाँ चलता है जी, वहाँ कुछ नहीं चलता है, वहाँ चलेगा तो आमाल बल्नियतुद्दीन। दीन में कितना ठोके और पीटे हुए हो, तो ठोके हुए हो, ठोका करके आए हो, कुछ बन करके आए हो, चंद्रा लोहार के पास चले जाइए और उससे कहिए कि एक हसुआ बना दीजिए इस रड का, इस लोहे का। तो प्यार से नहीं बनाता, प्यार से नहीं बनाता है वो, बल्कि उसे आग के भट्टी में डाल देता है, खूब गर्माता है, और जब गर्म हो जाता है तो प्यार से उस पर धन चलाता है, दे हथौड़ा ले हथौड़ा, दे हथौड़ा ले। तो पता चला कि ये चीजें खुद बखुद तेजे नशुब, कि कोई चीज खुद बखुद नहीं बनती, बल्कि उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम तो खानदानी मुसलमान हैं, हम तो खानदानी मुसलमान हैं, मेरे अब्बा मुसलमान थे तो हम काफिर थोड़ा हो जाएंगे। मैं तो मुसलमान ही हूँ, दादा भी मुसलमान थे, बच्चे मुसलमान, ताली भी पीते थे और मुसलमान भी थे, जुआ भी खेलते थे, मुसलमान भी थे। इसलिए कि अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए थे, उस वक्त हालात माशरे का ये था, एक एक आदमी सैकड़ों बीवियां रखा करती थी, कुमारबाजी था, जुआ खेलते थे और शहर बाजार में आकर बयान किया करते थे, फख्र से कहा करते थे कि मेरे से बड़ा कोई जुआरी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई अय्यास नहीं है, मुझसे ज्यादा बड़ा
कोई कातिल नहीं है। आज माशरे के हालात मेरे दोस्त गौर करने की जरूरत है। लिहाजा मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह का वाकया है कि मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने जब पूछा तो मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह ने को जवाब दिया कि आपके लेटर को उनके कफन में डाल दिया था। लिहाजा मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि उस लेटर में ये जवाब लिखा हुआ था कि ऐ मालिक बिन दीनार खुश हो जाओ, और ऐ मालिक बिन दीनार आपने जिस तरह भी वादा किया था, जैसा वादा किया था, जितने का वादा किया था, अल्लाह की कसम वो मुझे मिल गया, खुदा की कसम मुझे वो मिल गया, मेरी इमारत बन गई और मेरा जो है मकान मिल गया। तो मेरे दोस्तों साथी दिलों नौनिहाल बच्चों, कहने की गर्ज ये है कि आज माशरे की हालात ये है, उसे सुधारने की जरूरत है। खर्च कर देता है जोश के साथ, जब